कोरबा में घर पर पुताई करते समय करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। मृतका के नाम बबीता सोनी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है। जानकारी के मुताबिक मृतका घर की पुताई कर रही थी। इसी बीच बोरवेल की केबल से अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में महिला आके वहीं घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है और अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना पाली थाना क्षेत्र के माखनपुर गांव की है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में रतलाम में आयोजित खेल चेतना मेले के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें। श्री चेतन काश्यप जी और उनके फाउंडेशन शाही श्री इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे तैयार रहें। पीछे जो बच्चे हैं वे तैयार रहें और सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि एक प्रस्तुति यहां होने जाएगी, आप सभी स्थान खाली करें। इसके बाद हमारे शाही श्री इंटरनेशनल स्कूल की एक सुंदर सी प्रस्तुति यहां पर प्रस्तुत की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। सरस्वती विद्या मंदिर काटजू नगर के जी दल के साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। हमारे साथी लोग ध्यान दें। सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षा को समर्पित। थोड़ा उधर उस तरफ से चले, उस तरफ थोड़ा उस तरफ से भैया जल्दी आए, थोड़ा आगे। मलखम का प्रदर्शन इसके बाद हमारे शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चे तैयार रहें। भारत के गौरवमयी खेल का प्रदर्शन इन बच्चों के द्वारा और एरियल रोप का प्रदर्शन। भारत माता की, पीछे तक के बच्चों की आवाज आना चाहिए। भारत माता की, पूरा सदन गूंज उठे। भारत माता की, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। शाही श्री इंटरनेशनल एकेडमी का प्रदर्शन गाना प्ले करें। जहां मैं ही महादेव के तीसरे नेत्र से प्रकट होने वाली पवित्र ज्वाला हूँ, वही धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की और दुर्योधन की ईर्ष्या की धड़कती आग हूँ। वही मैं द्रौपदी के हुए अपमान की प्रतिशोध की ज्वाला भी हूँ। इस आग से उठी लपटे महाभारत में हुए अधर्म के विरुद्ध धर्म के भीषण संग्राम को दर्शाती है।
तालियां इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। इसके पश्चात गुरु तेग बहादुर एकेडमी तुरंत तैयार रहें अपनी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। श्री गुरु तेग बहादुर एकेडमी संगीत म्यूजिक प्ले करें। मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए। गाना सबसे है आला मेरे भाई भारत माता की जय जय हो, जय भारत माता की। बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की। आइए हम सभी इस शानदार कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत के साथ स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय श्री चेतन काश्यप जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और हमारे शॉल श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के गौरव यशस्वी समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्होंने विगत 40 वर्षों से हम देख रहे हैं सक्रिय रूप से। और हमारे सभी साथी डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी और मुकेश जैन जी सभी का स्वागत करेंगे मंचासीन हमारे अतिथियों का जी। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अशोक जैन लाला जी जो सलाहकार हैं उनसे निवेदन करता हूं स्वागत करने के लिए पधारें। अशोक जैन लाला जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न मजावदिया जी सचिव हैं, आप भी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्री विनोद लुनिया जी सामान्य समिति सदस्य हैं। श्री विशाल शर्मा जी सामान्य समिति सदस्य। श्री अक्षय संघवी जी सामान्य समिति सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से इस स्वागत में अपनी तालियों के उद्घोष से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ में। श्री देवेंद्र वाधवा जी सामान्य समिति सदस्य। श्री अमरिक राणा जी आप संयोजक है एथलेटिक्स के।
श्री बलवंत भाटी जी संयोजक है आप कुश्ती के, श्री राजा राठौर जी आप संयोजक है तैराकी के, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए श्री कृष्ण गोपाल तिवारी जी संयोजक हॉकी, श्री अजीत छाबड़ा जी सह सचिव, श्री मनीष जोशी जी संयोजक शतरंज, श्री सुनील जैन जी संयोजक शरीर सौष्ठव, श्री रितेश वोरा जी स्केटिंग, श्री जितेंद्र धुलिया जी संयोजक मलखम, श्री जितेंद्र सिंह राणावत जी संयोजक योग, श्री उमंग पोरवाल जी संयोजक शूटिंग। आप सभी जल्द से जल्द पधार कर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हमारे खेल चेतना मेला से जुड़कर जी मैं माननीय चेतन काश्यप जी से निवेदन करूंगा जिन्होंने इस खेल मेला की नींव रखी और शुरुआत की कि वे आए और अपने उद्बोधन से स्वागत भाषण से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। 25वां खेल मेला किसी भी आयोजन के लिए 25 वर्ष लगातार पूर्ण करने का एक अपना महत्व भी होता है और आनंद भी होता है। और आज इस अवसर पर हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने खेल मेले के महत्व को समझ करके यह 15 दिन राज्य सरकार के हमारे 1 वर्ष पूर्ण होने के पर्व के रूप में मन रहे हैं। जन कल्याण के कामों में इस बीच में उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके रतलाम के इस खेल मेले को आकर के और बच्चों को जो आशीर्वाद देने का मन बनाया है, निश्चित यह उनकी भावना दर्शाता है कि वे खेलों के प्रति कितने समर्पित है। और आप और हम सब जानते हैं हमारे बीच लंबे समय से वे लगातार सक्रिय रहे। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सांसद बहन अनीता नागर सिंह चौहान, हमारे महापौर भाई प्रहलाद पटेल जी, सांसद सुधीर गुप्ता जी, हमारे आलोट के विधायक चिंतामणि मालवी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप उपाध्याय जी, हमारी बहन नगर निगम की अध्यक्षा बहन मनीषा जी, एवं हमारे खेल मेले के हमारे सचिव भाई मुकेश जी तथा क्रीड़ा भारती के हमारे अध्यक्ष भाई गोपाल मजावजिया जी तथा समस्त खेलों के हमारे संयोजक गण, यहाँ के स्कूल के हमारे सभी संचालक गण तथा सारे विद्यार्थी, लंबे समय से सारे खिलाड़ी यहाँ पर आज सुबह 9:30-10 बजे से आए हुए हैं। मैं लंबे भाषण का क्रम नहीं रखते हुए यही कहूँगा कि खेलों के अंदर गांव-गांव तक खेलों को ले जाना और हर बच्चे को खेल के मैदान पर लाने के उद्देश्य से आज से 25 वर्ष पूर्व हमने जो खेल मेले की शुरुआत करी थी और इसके बाद इसे हमने मंदसौर नीमच तक 15-16 स्थानों पर पहुंचाया। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि खेल मेले को प्राप्त हुई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुझे इसमें क्रीड़ा भारती का दायित्व दिया और क्रीड़ा भारती के मुख्य उद्देश्यों में खेल मेले को शामिल किया गया है। वर्तमान में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ व गुवाहाटी व रांची, धनबाद ऐसे कई स्थानों पर खेल मेलों का आयोजन हो चुका है। मैं पुनः इस अवसर पर यह कहूँगा कि यह मेला हमारे सारे साथियों के भरसक प्रयास से रतलाम के हमारे स्कूल संचालक, उनके प्रशिक्षक व विद्यार्थियों की जागरूकता से अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इस अवसर पर मैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उद्योगों के अंदर एक देश के अंदर माहौल मध्य प्रदेश का बना है, ऐसा ही मध्य प्रदेश के खेल जगत को भी आपके द्वारा नई ऊंचाइयां दी जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और जो खेल मेले में हमारे जितने साथी जिन्होंने 25 वर्षों से सहयोग दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बड़े महायज्ञ में उन्होंने अपनी आहुति दी है और उनका स्वागत और सम्मान अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम करेंगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। मैं सबसे पहले
स्वागत एक सम्मान की प्रक्रिया है, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे साथी तैयार हैं। मैं सबसे पहले श्री प्रकाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, जो बास्केटबॉल में जिन्होंने खेल की शुरुआत की, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करें। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में भारत का नाम, रतलाम का नाम गौरवान्वित किया है और खेल आपने जो शुरू किया था वो खेल चेतना मेला से। जोरदार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। इसके बाद श्री अब्दुल कादिर, तैराकी में पूरे भारत में रतलाम का नाम रोशन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया, अब्दुल कादिर हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मोहित जोगचंद, जो बास्केटबॉल के क्षेत्र में एक युवा ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ा नाम करते जा रहे हैं, बास्केटबॉल की फील्ड में कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, श्री मोहित जोगचंद। इसके बाद हमारे खेल चेतना मेला में 25 वर्षों से लगातार जुड़े संस्थापक सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोमेंटो देकर स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले हमारे श्री गोपाल मजावदिया जी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, आपका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। श्री मुकेश जैन जी, सचिव खेल चेतना मेला, आप नींव के पत्थर हैं जिन्होंने शुरुआत से अपने आप को इस आयोजन से, इस महायज्ञ से जोड़े रखा, जो कि विद्यार्थियों को उनके खेल प्रतिभा को विकसित करने का अवसर देता है। तत्पश्चात श्री अश्विन शर्मा जी, क्रिकेट के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान और हमारे इस खेल मेले में आपका सहयोग हमेशा सराहनीय रहा है। श्री आरसी तिवारी जी, कबड्डी के लिए। श्री सुरेश माथुर जी, खो खो के लिए। श्री प्रकाश व्यास जी तैयार रहे। उसके बाद आरसी तिवारी जी के बाद हमारे श्री सुरेश माथुर जी, खो खो, फिर श्री प्रकाश व्यास जी वॉलीबॉल के लिए, श्री प्रदीप शर्मा जी फुटबॉल के लिए, श्री जगदीश श्रीवास्तव जी बैडमिंटन के लिए, श्री अनुज शर्मा जी क्रिकेट के लिए, श्री हरीश चांदवानी जी बैडमिंटन के लिए, श्री अखिलेश गुप्ता जी टेबल टेनिस के लिए, श्री संजय वशिष्ठ जी विक्रम अवार्डी हैं। आपको विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया और हमेशा खेल मेले में अपना पूर्ण सहयोग आपके द्वारा विगत 25 वर्षों से संस्थापक सहयोगियों के रूप में मिलता रहा है। इसके बाद श्री गुलाम मोहम्मद जी फुटबॉल के लिए, श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी कबड्डी के लिए। शीघ्र आए आप लोग। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सभी के सहयोग और सम्मान के लिए। जो हमारे माननीय अतिथि दोनों क्षेत्र में बैठे हैं, उनसे निवेदन है जोरदार करतल ध्वनि से इन अभिनंदनों का, जो सहयोग करते हैं उनका साथ हमेशा मिलता है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं अगले क्रम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। वे भी एक खिलाड़ी हैं और विगत 40 वर्षों से हम उनको देखते आ रहे हैं कि वे कैसे कार्य करके समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। खेल चेतना मेला 25 साल छोटी मोटी अवधि नहीं होती और ये चेतन जी का खेल मेला और भाभी जी की प्रेरणा। कहाँ भाभी जी है कि नहीं है? श्रीमती नीता जी, चेतना और चेतन जी अपने जीवन के सच्चे अर्थों में कई बार चेतन जी आपको देख के लगता है कि भगवान ने जरा अच्छा ही भाग्य लिखा आपका है। इतना अच्छा भाग्य तो सबका होना चाहिए। जो काम करे सब अलग हटके ही करते हैं। जब आप व्यापार करते तो व्यापार में अच्छी पहचान बनाते हैं। जब आप पेपर पे हाथ डाले तो समाचार पत्र बन के निकल जाता है।
जब आप खेल मेले में डालो तो ऐसा लगता कि कोई बड़े ओलंपियन खिलाड़ी थे हमारे भी चेतन जी। कितने प्रकार के लोगों को संयोजन किया है और एक बार क्या किया, लगातार करते 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 25 साल, छोटी मोटी अवधि नहीं होती। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद सुधीर जी, आपका अभिनंदन है। माननीय सांसद अनीता जी चौहान, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक डॉक्टर चिंतामण जी मालवी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, आपका भी इसी तरह से डबल रोल है, भगवान की दया है। मथुराल लाल डामर जी, माननीय विधायक रतलाम ग्रामीण। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, महापौर प्रहलाद पटेल जी, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी, खेल सचिव चेतन। जो हमारे माननीय अतिथि दोनों क्षेत्र में बैठे हैं, उनसे निवेदन है जोरदार करतल ध्वनि से इन अभिनंदनों का, जो सहयोग करते हैं उनका साथ हमेशा मिलता है, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं अगले क्रम में उत्कृष्ट उच्चतर आदरणीय विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। वे भी एक खिलाड़ी हैं और विगत 40 वर्षों से हम उनको देखते आ रहे हैं कि वे कैसे कार्य करके समाज को बदलने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। खेल चेतना मेला 25 साल, छोटी मोटी अवधि नहीं होती। और ये चेतन जी का खेल मेला और भाभी जी की प्रेरणा, का भाभी जी है कि नहीं है, श्रीमती नीता जी, चेतना और चेतन जी अपने जीवन के सच्चे अर्थों में कई बार चेतन जी आपको देख के लगता है कि भगवान ने जरा अच्छा ही भाग्य लिखा आपका है। इतना अच्छा भाग्य तो सबका होना चाहिए। जो काम करे सब अलग हटके ही करते हैं। जब आप व्यापार करते तो व्यापार में अच्छी पहचान बनाते हैं। जब आप पेपर पे हाथ डाले तो समाचार पत्र बन के निकल जाता है। जब आप खेल मेले में डालो तो ऐसा लगता कि कोई बड़े ओलंपियन खिलाड़ी थे हमारे भी चेतन जी। कितने प्रकार के लोगों को संयोजन किया है और एक बार क्या किया, लगातार करते 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 25 साल, छोटी मोटी अवधि नहीं होती। मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद सुधीर जी, आपका अभिनंदन है। माननीय सांसद अनीता जी चौहान, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक डॉक्टर चिंतामण जी मालवी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक, आपका भी इसी तरह से डबल रोल है, भगवान की दया है। मथुराल लाल डामर जी, माननीय विधायक रतलाम ग्रामीण। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी, महापौर प्रहलाद पटेल जी, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा जी, डॉक्टर गोपाल मजावदिया जी, खेल सचिव चेतन, चेतना मेले के मुकेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे पास आज आंखों से केवल देख करके आनंद लेने का हमने सबने जो आनंद लिया है, वाकई जोरदार ताली बजा करके मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा रजत जयंती वर्ष आपके अपने आंखों के आनंद के साथ ही संपन्न हुआ है। कितना अच्छा लगता है एक रतलाम जैसे स्थान पर 25 साल से अनथक रूप से लगातार ये जो चेतना फैलाई जा रही है। और वैसे तो रतलाम की धरती सेव, सोना, साड़ी, रतलाम तो सबसे आगाड़ी रहता है। रतलाम कब पिछाड़ी रहेगा, लेकिन रतलाम को खेल में आगाड़ी बनाया है। मैं वाकई आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए रतलाम की पहचान कितने प्रकार से, लेकिन आज सब्जेक्ट दूसरा है। नहीं तो दुनिया में कहीं कचौरी मिले ना मिले, कचौरी में फोड़ के तेल तो यही डलता और कहीं डलता ही नहीं। ये रतलाम की पता नहीं क्या क्या विशेषता है। वो भिलड़ी की सेव अब रतलामी सेव कब हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन रतलाम की सेव हाँ खाने की राजधानी है और दिमाग चलाने की राजधानी भी। जितना रतलाम का दिमाग चलता है,
सब क्षेत्रों में, काम धंधे में, व्यवस्था में, अपने सब कामों को सुव्यवस्था में करने के। और रतलाम रियासत के जमाने से कोई बहुत भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। कोई रियासत केवल भौगोलिक क्षेत्र के बिना कैसे चलेगी, लेकिन एकमात्र रियासत है ये जो अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर अपने सारे अर्निंग के सिस्टम बना लेती है। अभी तक तो हमने स्विट्जरलैंड का नाम सुना था। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वो अपने व्यापार व्यवसाय से, उनके अपने वित्तीय प्रबंधन से सारे सिस्टम बनाते, लेकिन अतीत के काल से आज तक रतलाम ने जो अपनी पहचान बनाई, मैं बधाई देना चाहूंगा। और रतलाम अब जब बदलते दौर में खेल की एक तरह से ये अलग पहचान बना रहा है। पहले साल में 9 खेलों से 4000 खिलाड़ियों से जो आपने कारवां चालू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आज ये मान के चलो 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी उपस्थित थे और 1200 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। ये अनूठा प्रयोग है। आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो हमारे लिए, आज उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब हमारे लिए लगता है ओलंपिक में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे गए बड़े बड़े के लिए। अब हमारे खिलाड़ी भी अलग अलग क्षेत्र में पहचान भी बना रहे हैं और बड़ा हमारा। पिछली बार तो ओलंपिक खिलाड़ियों उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री समान रूप से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भोपाल में भी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सफल संचालन भी किया और देश में 3रा स्थान भी बनाया। खेल का बजट भी आजादी के बाद पहली बार 586 करोड़ का बजट हमने हमारे इसमें सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में जैसे ही खेल नीति लागू की, शिक्षा नीति लागू की, अब हमारे बच्चे खेल मतलब एक्टिविटी नहीं होगी जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, अब यह कोर्स का हिस्सा भी है। और इसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु भी बन सकते हैं। ये खेल के माध्यम से हमारा समर्पण भी है और खेल के प्रति हमारी निष्ठा भी है। आज रतलाम के अंदर जब मैं बात देखता हूं, 15 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, जूडो, कराटे, कुश्ती, मलखम जैसे इंडोर खेल भी। जरा मैं बोल रहा हूं तो आनंद भी आना चाहिए। हाथ ठंड वंड लग रही तो मैंने मान लिया, जेब में से भी हाथ निकालो भाई, सब तरफ से आनंद आना चाहिए। आज जब मैं यहाँ युवाओं के बीच खेल की बात कर रहा हूं तो आप भी सब युवा ही हो, ये मान के चलो। अपने आप परमात्मा की दया से यहाँ जिस प्रकार से हमारे 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक भी बन रहा है, 1200 क्षमता का पेविलियन, फ्लड लाइट, सुविधा युक्त जिम, ओलंपिक स्टैंडर्ड के एस्ट्रोटर्फ, हॉकी का भी, वाह, जोरदार अभिनंदन करो। भविष्य में ये अपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर 12 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ के हमने ग्राउंड तैयार कर लिए हैं। हाँ, बिल्कुल मेरी घोषणा मैं भूलूंगा नहीं, याद रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि भविष्य में पूरे देश के अंदर एक साथ 12 एस्ट्रोटर्फ किसी राज्य में हो। एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जो इस बड़ी सुविधा के आधार पर खिलाड़ियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन यहाँ माननीय विधायक आलोट बैठे हैं, आपके यहाँ पे भी हमने आवंटित कर दी भूमि, भविष्य में वहाँ भी सौगात मिलेगी। राउटी में भी सौगात मिलने वाली है। आज अपने बीच में पिपलोदा किसकी विधानसभा में आता है? जावरा हो, रतलाम हो, आलोट हो, रावटी हो, हर स्थान पर लगातार खेल का वातावरण अनुकूल बने, हम सबका प्रयास रहता है। मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन रतलाम में आता तो लगता है रतलाम में कि जाने की इच्छा नहीं करती है। यही लगातार आपके अपने सबके साथ आनंद से गप्पे सप्पे करते हुए किसी होटल पे बैठ करके जहां क्या क्या बनता है, कैसे कैसे खिलाते हैं। अभी तो गराड़ू का समय है, और जो यहाँ गराड़ू मिलता पूरे देश में नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी गराड़ू मिलता, लेकिन वो गराड़ू खाने में और यहाँ गरम गरम खाने में कई बार मुंह जल जाता, समझ में नहीं आती खाते कैसे है। लेकिन ये जो भी टेस्ट होता रतलाम का सबसे अलग होता है।
आज थोड़े से जल्दी जाने की क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच में चेतन जी आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। आपके इसी प्रकार के अच्छे कामों के बलबूते पर आपने अपने अलग एक पहचान बनाई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों में सबसे अच्छे कुछ चुनिंदा मंत्रियों की अगर मैं कतार बनाऊं तो चेतन कश्यप जी उसमें सबसे अच्छी स्थिति में है, जिनके कामों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान भी बनाई है। मैं आपके लिए परमात्मा से कामना करता हूं आप दीर्घायु हो, यशस्वी हो, लगातार काम करते रहे और जैसा आपका मन है, जैसा आपका काम है, जैसा आपका नाम है, ये चेतना भी सब में फैलती रहे। पुनः आप सबके लिए वंदन, अभिनंदन। और एक बार फिर भविष्य की दृष्टि से भी आपने कहा है कि रतलाम में कार्डियोलॉजी यूनिट की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज तो बन गया है। मैं घोषणा करता हूं कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट अर्थात हमारे यहाँ हार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन हो सकेंगे। हमने एस्ट्रोटर्फ की बात तो हो ही गई, फिर आपने कहा साड़ी का क्लस्टर। साड़ी बनती तो है नहीं, बनवाओ भी सही। मैं आपको दोनों चीज की घोषणा करता हूं, हमारे अपने यहाँ के लिए साड़ी का मार्केट का भी क्लस्टर बनाए और हमारी यहाँ की जो बहनें हैं उनको अगर अपन सिखाएंगे तो चंदेरी की, महेश्वरी की और इस प्रकार से हैंडलूम की साड़ियाँ बन सकती है अच्छी अच्छी। मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रयोग ये भी रहेगा। मेरी अपनी ओर से मैं इसकी भी घोषणा करता हूँ, रतलाम में साड़ी व्यवसायों के लिए रेडीमेड साड़ी का क्लस्टर बनाया जाए। अब आपने और पता नहीं क्या क्या मांग लिया। अरे मैं अगली बार भी तो आऊंगा, एक ही बार में मत मांगो, बहुत सारी बात है, लेकिन अभी तो पहले ही साल हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते एक वर्ष में बहुत सारे प्रकार के कामों को करने का प्रयास किया है। हमने तय किया है कि रतलाम के समान, जैसे सेठ का नाम मैंने बताया, सरकार के वित्तीय व्यवस्था में भी सुव्यवस्था लाते हुए हमारे बजट को, जो हमने 3.25 लाख करोड़ का बजट 2023-24 में हमारे हाथ में आया, इसको हम 7 लाख करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं। 5 साल के अंदर इसको डबल करेंगे। इसी प्रकार से बिजली के अंदर, पानी के लिए विश्व का नदी जोड़ा सबसे बड़ा अभियान, मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो हमारे राज्य ने सबसे पहले लिया है। और राज्यों के अंदर जो पानी को लेकर झगड़े होते थे, हमने नई परंपरा स्थापित की है। राज्य तो हमारे ही हैं, कोई पाकिस्तान या दूसरे देश के थोड़ी हैं। तो राजस्थान को पानी मिल जाए मध्य प्रदेश से तो क्या गलत बात है। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से 20 साल पुराना हमारा राजस्थान से पानी को लेकर होने वाला झगड़ा खत्म किया। और इसी महीने बीती 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका भूमि पूजन किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, थोड़ा ताली कम बजी, रतलाम भी उसका लाभ लेगा। हमारे लिए रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लगा करके उधर चंबल के सारे जिले, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, हर स्थान पर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए पानी की सौगात मिलेगी। और इसी 25 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये 100वीं जयंती है। एक ऐसा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी। विपक्ष में हो तो विपक्ष में उनकी भाषा, उनके भाव, उनका काम करने का तरीका, और प्रधानमंत्री बने तो विश्व के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 24 दलों को लेकर प्रधानमंत्री जैसा सफर तय करते हैं। और नैतिकता में भी अपने लिए इतने पवित्र के एक वोट भी गड़बड़ हो तो सरकार छोड़ के बाहर खड़े हो जाए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बम फोड़ने का भी मौका है तो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुनिया के सारे संपन्न देश, एक फोड़ा तो दूसरे लोग कह रहे अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो दूसरा और फोड़ दिया। तीसरे में अमेरिका बोला आप तो फोड़ ही नहीं सकते हो, तीसरा उसके नाम पे फोड़ दिया। उनके साथ वाले 1-2 देश और उसके तो 1-2 और उनके नाम पे टपका दिए। 5-5 बम फोड़ करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अटल जी ने जो काम किया, वाकई वो अद्भुत काम है। और एक बड़ी कल्पना उनने की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। तो मैं मान के चलता हूं, नदी जोड़ो अभियान की कल्पना को यशस्वी प्रधानमंत्री ने
हम सबके बीच में इसको स्थापित किया है कि नदियां ये भगवान का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है। अगर जल आता तो जल ही जीवन है। एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी है, अगर दोनों नदियों को मिला दें तो सब तरफ पानी हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल हमारी योजनाओं को मंजूरी दी, बल्कि पीकेसी योजना में जयपुर में आकर आशीर्वाद दिया और 25 तारीख को हमारे बीच खजुराहो में आकर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं, हमारे बीच आशीर्वाद देने वाले हैं। सच्चे अर्थों में अटल जी को वो अपनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उस संकल्प की पूर्ति करेंगे जिसके आधार पर भारत के गरीब से गरीब आदमी, हर खेती किसाने वाले आदमी, सबके जीवन में जल से बदलाव आए, इस भाव की पूर्ति करने के लिए वो आएंगे। मेरी अपनी ओर से समूचे इस आयोजन में पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। आइए हमारे रतलाम के महापौर श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा एक वीडियो जो स्वच्छता अभियान के संदर्भ में है उसका प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होना है। स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करता है यह वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका क्लिपिंग का लोकार्पण उद्घाटन होना है जी। इसके बाद हमारे आज के इस रजत जयंती वर्ष जो कि सभी विद्यालय के छात्रों के साथ शुभारंभ हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्लिप का शुभारंभ किया जा रहा है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान को गति देती है क्लिप। आभार हमारे सचिव मुकेश जी जैन के द्वारा। पर सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद और प्रेरणा देने के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं सभी मंचासीन अतिथि का हार्दिक आभार। मैं इस मंच से उन सभी खेल संयोजक, कोचेस, ग्राउंड स्टाफ का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ तकनीकी व्यवस्था संभाली बल्कि बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आपकी मेहनत और योगदान के लिए आयोजन संभव नहीं था। आइए हम सब इस भावना को और आगे बढ़ाएं ताकि खेल के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी नई ऊंचाई को छू सके। आप सभी का हृदय से। उज्जैन में खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें। जब हमारे बीच लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति का परिवर्तन किया, उसके पहले कई सौ साल, 300 साल की तो आपने बनी 5 ऑब्जर्वेटरी ऑलरेडी हमारी मद्रास, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, जो बनारस कार्यरत वाली स्थिति तो उज्जैन की है ही। लेकिन मैं आज मान के चलता हूँ उससे बड़ी बात एक और हो रही है जो हमारे लिए एक दूसरे भाषा में हम ये ध्यान दें कि आज 21 दिसंबर है। 21 जून और 21 दिसंबर इसको शब्द दिया है यूनेस्को के द्वारा योग शिविर, योग दिवस और आज का ध्यान दिवस। लेकिन सच्चे अर्थों में ये सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन की जाने वाली दोनों तारीखें हैं। आज ही हमारा सूर्यनारायण सही अर्थ में मकर संक्रांति के बजाय आज लास्ट है। आज के बाद धीरे धीरे करके दिन बढ़ता जाएगा और रात छोटी होती जाएगी। ये जो हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं को लेकर के प्राचीन ज्ञान के आधार पर हम हमेशा एक साल के अगर पूरे हिस्से करते जाएंगे तो एक साल को 2 आयन में बदलेंगे जब उत्तरायण और दक्षिणायन में उनका हिस्सा करेंगे, फिर 12 माह में बदलेंगे, फिर पखवाड़े में बदलेंगे जब हम अमावस पूनम तक जाते हैं। और आज के इस दौर में सारी बातें रेखांकित होती जा रही। सर्वाधिक रूप से मानसिक रोगियों की संख्या अमावस पूनम को ही आती है। ये मेंटल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बताता है। या कोई समुद्र के किनारे जाकर देख ले तो ज्वार भाटे हमेशा इसी तिथियों में क्यों आते हैं, ये अपने आप बताता है। उस तरह से ही जैसे आज समय की गणना की अगर अपन बात करें तो समय की गणना में दुनिया में चले जाए तो हर एक कोई चंद्र और सूर्य से ही गिनती बताएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में हम नक्षत्रों से भी गिनती कर सकते हैं। ये हमारे पंचांग के माध्यम से मालूम पड़ता है।
ये जो हमारी प्राचीन ज्ञान की ये विधाएं हैं, ये विधाएं वापस पुनर्जीवित हो और आधुनिक साइंस के साथ में हम इनको सिद्ध कर पाए, हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसी नाते से इस वेधशाला को हमने आधुनिक साइंस की दृष्टि से वेबकास्ट से भी जोड़ा है और वेबकास्ट सहित यहाँ कई सारे लोग, मैं तो नादान हूँ लेकिन कई सारे ज्ञानी लोग यहाँ मौजूद है जो इस दिशा में मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन सब में रुचि बने, उज्जैन धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी भी बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ साइंस सिटी बनाने की बात की है। IIT का सैटेलाइट टाउन अपन उज्जैन लाए हैं। आज आधुनिक साइंस की दृष्टि से IT पार्क यहाँ हम उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। IT के बच्चों को भी ये सौगात मिले और नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारी अपनी मध्य प्रदेश की गिनती और आगे बढ़े और यहाँ जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी अपनी प्रतिभा मेधा का उपयोग समाज के साथ उनके जीवन को बदलते हुए देश और दुनिया में उनकी अपनी गिनती हो। कहने के लिए तो बहुत सारी बात, लेकिन आज मैं इतनी बात पे अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर दुनिया के अंदर अणु परमाणु की व्याख्या हो, ब्रह्मांड के रहस्य की बात हो, पेड़ पौधों में जीवन की बात हो, ये प्रत्येक चीजों के बेस में अगर अपन जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा का ही आधार उनको सबको मिलता है। मेरी अपनी ओर से भारत चूंकि ज्ञान का उद्गम केंद्र रहा है, इसलिए दुनिया के होंगे कई सारे देश जिनकी देश की अपनी ताकत के बलबूते पर वो दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, अपनी अधिसत्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने आप को गुरु कहते हैं। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली परंपरा के रूप में अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहता है। आज के इस अवसर पर बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कदम कदम पर इसके प्रमाण देख रहे हैं। जब सब तरफ से सबकी आशा का केंद्र एकमात्र भारत बन रहा है जो हमारी उस प्राचीन परंपरा को भी गौरवान्वित करेगा और वर्तमान की स्थिति में भी भारत सबका केंद्र बिंदु बन रहा है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर एक तो वहां ना आने का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये मान के चलता हूं कि आपके सामने ही बोल रहा हूं। इतना अच्छा भी देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में विश्व ध्यान दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्तेरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशक्तानो मृगशेमहिरेमहि संजना योः। ओम शतमिन्नो शरणो अन्धिदेवाय प्राणचक्राजरबन्धनूनां पुत्रादो जत्रविदानो भवन्दिवानो मध्यारेरिसदा योर्गन्धो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमजं मागागविदा सपुत्रा विश्वेवा अदिति पञ्चजना अदितिर्दत्तमदितिर्दत्त्वम्मा। ओम नमस्तु सर्वेभ्यो ये पृथिवीमन् ये अन्तरिक्षे दिवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशक्तानो तालियां बजती रहना चाहिए। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारो उदार चलाकर मंत्रोच्चारण पूजनम पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो।
विश्वेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। और ये सब के साथ सौगातों में स्वागत करें। आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी, इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं, ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की आशा कार्यकर्ता और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत टंकरिया पंथ और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जो कि टंकारिया पंथ के सरपंच हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप आपको गांधी जी का कांस्य से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत। और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी बाथम, सरपंच प्रियंका विकास और आशा कार्यकर्ता सीमा परमार। बोलो भारत माता की, बोलो महाकाल राजा की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिन मांगे ही उज्जैन नगर को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आईटी पार्क हो या उद्योग के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सौगात दी जा रही है। पूरे मंच पे उज्जैन के महापौर, उज्जैन के विधायकगण, जिला अध्यक्षगण, विवेक जी, गौतम टेटवाल जी, महाराज जी, सब लोगों का, हम सब लोगों, आप लोगों की तरफ से यहाँ पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाह रहे हैं। माननीय महापौर जी, माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथों से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री
वहीं उज्जैन में आईटी पार्क के भूमि पूजन और GISMP के लोगो थीम के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें। एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, IIT इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड TCS संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, SCS विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, PS इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा को इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके CEO हमारे भारतीय भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से, कम नहीं होता 46 करोड़,
जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा, बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहां कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहां आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यह बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी है तो एक अपना प्रदेश है मध्य प्रदेश, जो लाइट कर रही है। आज ये कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सेवा सुविधा दे रहे हैं। आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार, इसका 1 साल पूरा हुआ। 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने कल्याण पर्व मनाते, रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग प्रकार के अलग क्षेत्रों को बढ़ते रोज सौगात दे रहे हैं। हमें स्वर्ण पार्क के साथ ही 17 तारीख दिन भारत कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से योजना का लोकार्पण हुआ। ये अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाली ना, लेकिन अब हमने केवल सपने की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है। हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। यह स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे,
लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये